So hello guys, welcome back to Self Study channel, and today we are going to discuss about English chapter 3, A Rupees Goes a Long Way. So let's begin. Unit 3, A Rupee Goes a Long Way. Ruskin Bond is an Indian writer who has played a very important role in the growth of children's literature in India. रस्किन बॉन्ड एक इंडियन राइटर थे जो कि बहुत अच्छी कहानी लिखते थे चिल्ड्रंस के लिटरेचर बुक के लिए इंडिया में. He has written several popular novels, short stories and poems. वो नॉवेल्स लिखते थे, स्टोरीज लिखते थे छोटे छोटे और पोएम्स भी लिखते थे. Most of his writing is influenced by his life in the hill station at foothills of the Himalayas where he spent his childhood. ज़्यादातर जो वो लिखते थे नॉवेल्स, स्टोरीज और पोएम्स वो रिलेटेड होता था जहाँ पर वो अपना चाइल्डहुड बिताए थे, उसी से रिलेटेड वो लिखते थे. Ranji had a 1 rupee coin, so he made his way to the Jumna sweet shop, tossed the coin on the counter and asked for a rupee worth of jalebis. रंजी के पास एक रुपीस का कॉइन था, तो वो जुमना स्वीट शॉप के पास गया और काउंटर पे कॉइन को रखा और बोला शॉपकीपर से कि 1 रुपीस का जलेबी प्लीज. द शॉपकीपर लुक्ड एट द कॉइन केयरफुली. शॉपकीपर अच्छे से कॉइन को देखा. दैट्स कॉइन नो गुड, ही सेड. वो बोला कि ये कॉइन अच्छा नहीं है. आर यू श्योर, रंजी आस्क्ड. रंजी बोला कि क्या तुम श्योर हो? These coins went out of use long ago, said the shopkeeper. ये कॉइन बहुत पहले ही आउट ऑफ यूज हो गया था, मतलब बहुत पुराना हो गया था. शॉपकीपर बोला, It isn't old enough to be valuable and it isn't new enough to buy anything. Ranji shrugged, took the coin back and turned onto the road. रंजी ऐसा दिखाया कि उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता और बोला कि ये इतना भी पुराना नहीं है कि इसका कोई वैल्यू नहीं है और ये इतना ज़्यादा भी नया नहीं है कि इससे कुछ खरीद सके. और रंजी वो कॉइन को वापस उठाया और रोड पर वापस चलने लगा. Soon Ranji was wandering through the bazaar when he heard a familiar voice behind him. Where are you going, Ranji? जब वो बाजार में टहल रहा था तो वो एक सुना आवाज सुना. Where are you going, रंजी? तुम कहाँ जा रहे हो, रंजी? It was Mohinder Singh, Ranji's friend. In one hand, Mohinder held a homemade fishing rod. वो मोहिंदर सिंह था, रंजी का फ्रेंड. वो एक हाथ में फिशिंग रॉड पकड़ा हुआ था. I am not going anywhere, said रंजी. रंजी बोला कि हम कहीं नहीं जा रहे. Where are you going? रंजी फिर पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? I am not going, I have been. हम कहीं नहीं जा रहे, हम जाकर आ चुके. मोहिंदर सेठ. मोहिंदर बोला, I was fishing in the canal all morning. हम पूरी सुबह कैनाल में फिशिंग कर रहे थे. कैनाल मतलब जहाँ पर ग्राउंड को अंदर डग किया जाता, मतलब खोदा जाता है और उसके अंदर पानी पूरा भरा हुआ रहता है, तो वहीं पर मोहिंदर फिशिंग कर रहा था. रंजी स्टार्टेड एट द फिशिंग रॉड. विल यू लैंड इट टू मी, ही आस्क्ड. क्या तुम ये मुझे दोगे? यू विल ओनली लूज इट और ब्रेक इट, मोहिंदर सेड. बट आई डोंट माइंड सेलिंग इट टू यू इन 2 रुपीज. तुम इसको गुम कर दोगे या तुम इसको तोड़ दोगे, मोहिंदर बोला. लेकिन मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ 2 रुपीज में. आई हैव गॉट 1 रुपीज, सेड रंजी. रंजी बोला, मेरे पास 1 रुपीज का कॉइन है. बट इट इज एन ओल्ड वन, लेकिन ये पुराना है. द स्वीट सेलर वुड नॉट टेक इट. स्वीट सेलर ये नहीं लिया. प्लीज लेट मी सी इट, सेड मोहिंदर. मोहिंदर बोला कि एक बार ये मुझे देखने दो. He took the coin and looked it over. I don't suppose it's worth much. वो कॉइन को लिया और देखा. ये इतना भी पुराना नहीं है.
But my uncle collects old coin. Give it to me and I will give you the rod. लेकिन मेरे अंकल ओल्ड कॉइन कलेक्ट करते हैं, तुम ये मुझे दे दो और मैं तुमको ये रॉड दे सकता हूँ। ऑल राइट सेड रंजी। रंजी बोला ठीक है। हैप्पी टू मेक द एक्सचेंज, खुश होते हुए ये बोला। ही टुक द फिशिंग रॉड, वेव्ड गुड बाय टू मोहिंदर एंड सेट ऑफ। वो फिशिंग रॉड लिया और मोहिंदर को गुड बाय करके अपने रास्ते चला गया। आफ्टर सम टाइम अ ट्रक केम अलोंग। Ranji knew the driver and waved and shouted to him until he stopped. Will you take me to the river? He asked. I am going fishing. कुछ देर बाद एक ट्रक आया रंजी के पास और रंजी वो ड्राइवर को जानता था और उसको हाथ हिलाया और चिल्लाया जब तक वो रुकता नहीं है। Will you take me to river? क्या तुम मुझे रिवर तक छोड़ दोगे? मैं फिशिंग करने जा रहा हूँ। Climb up in the back, the driver said. Ranji climbed into the back and opened truck. Soon he was watching the road slide away from him. पीछे बैठ जाओ, ड्राइवर बोला। रंजी पीछे बैठ गया और कुछ देर बाद वो देखने लगा जो रोड उसके साइड से जा रहा है, मूव कर रहा है। In a while, the truck stopped near the river bed. कुछ देर बाद जो ट्रक था वो स्टॉप हो गया, रुक गया रिवर के पास में जहाँ पर उसको जाना था। रंजी got down, thanked the driver and began walking along the bank. रंजी नीचे उतरा, थैंक किया ड्राइवर को और फिर वापस चलने लगा बैंक के पास, मतलब जहाँ पर उसको जाना था फिशिंग करने के लिए, वहीं पर वो जाने लगा। It was the dry season and the river was just a shallow, muddy stream. उस दिन बहुत गर्मी था तो फिर जो वहाँ का रिवर था वो एक मडी बन चुका था, मतलब कीचड़ बन चुका था। रंजी walked up and down without finding water deep enough for the smallest of fish. रंजी ऊपर नीचे देखने लगा और देखा कि वो इतना डीप नहीं है वाटर कि उसमें छोटी सी भी छोटी मछली होगी। No, wondered Mohinder. Let me have his rod, he muttered. वो इतना सोचने में थोड़ा भी देर नहीं किया कि मोहिंदर उसको इसलिए रॉड दिया क्योंकि उसे कोई फिश नहीं मिली यहाँ पर। And with a shrug, he turned back. वो ये सोचकर कुछ इस तरह से कंधा को किया और वापस जाने लगा। So guys, if you like our video, so don't forget to like the video and subscribe our channel. I will upload the second part of this chapter 3, The Rupee Goes a Long Way, after 6 days. So bye bye.